इसलिए इनकी महत्वता है। तो उस समय आपको ज्वारे भी बोने हैं। अब आते हैं घट स्थापना की ओर। घट स्थापना करते समय आप अगर कुछ नहीं जानते तो गणपति का नाम ले लें, माँ गौरी का नाम ले लें, आप वरुण भगवान का नाम लें, चारों वेदों का नाम लें, ब्रह्मा विष्णु महेश का नाम लें, और अगर ये भी कुछ नहीं आता है तो माँ भगवती का, जगदम्बा का ये मंत्र बोले। ये नवार्ण मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे। इससे जल भरे माँ भगवती का, प्रार्थना करते माँ भगवती मैं नहीं जानती या मैं नहीं जानता पूजा किस विधि से की जाती है, किंतु मैं आपका बालक हूं, आपकी प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा हूं। जल भर दें, उसमें एक हल्दी की गांठ डालें, 2 सुपारी डालें, 5 सिक्के डालें। ये 5 पंचरत्न और पंच धातु का प्रतीक होता है। आप चाहे तो उसमें लौंग डाल सकते हैं, 1 कपूर डाल सकते हैं, और कुछ भी चांदी का अगर आपके पास हो कोई छोटी सी वस्तु, कोई धातु या स्वर्ण का हो, वो अवश्य डालें। इस प्रकार से आप 5 पल्लव रख सकते हैं और उसके ऊपर सकोरा रखें। सकोरे मिट्टी के ऊपर आप चावल भर के रख दें या फिर गेहूं रखें, और उसके ऊपर रखें नारियल, पानी का नारियल जिसमें गिरी होती है सफेद, जो हम खाते हैं। वो गिरी माँ भगवती को इसी नारियल का उपयोग होता है। उसमें चुंदरी बांधे या लाल कपड़ा बांधे, और 3 कलावे का गोलाकार करके, यानी 3 कलावे को लपेट करके 3 बार उसको बांधे माँ भगवती के सामने और कलश पर स्थापित कर दें। अब सामने आप चौकी की व्यवस्था अवश्य रखें जहां पर माँ भगवती को पधराएंगे। ये मैं आपको घट स्थापना के विषय में बता रही। वहां पर माँ भगवती को आप, चाहे आपके पास विग्रह है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप लेकर आए। विग्रह का अर्थ है कोई भी धातु की या तांबे की, अष्ट धातु की, चांदी की, स्वर्ण की, जो प्रतिमा दुर्गा माँ भगवती की है उसको पंचामृत से स्नान कराना है। यदि आपके पास केवल फ्रेमिंग वाली माँ दुर्गा जी एक तस्वीर में मड़ी हुई हैं, तो ऐसे में आप उनको पंचामृत स्नान नहीं करा सकते। आप उन पर छींटे दें और फिर उसे कपड़े से पोंछ दें, यही उसका अभिषेक किया जा सकता है। आप इससे ज्यादा नहीं कर सकते। अगर आपने अभिषेक, अगर प्रतिमा जो विग्रह है तस्वीर में उसका करना चाहा तो यह अपराध होगा। इसलिए आप धातु की अगर माँ भगवती हो तो ये बहुत विशेष उपयोगी होंगे कि आप उसमें पंचामृत स्नान कराएं, सुगंधित जल बनाकर रखें। सुगंधित द्रव्य जो बनाते हैं हम, उसमें आप सुगंधित जल में कपूर मिला लें, थोड़ी सी केसर मिला लें, थोड़ा सा आप शहद मिला लें, उसमें थोड़ा सा दूध मिला लें, और थोड़े से अगर लाल चंदन मिल जाए या सूखा चंदन मिल जाए वो मिला लें, और उससे माँ को पंचामृत स्नान कराने के बाद सुगंधित जल से स्नान कराएं, फिर गंगा जल से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं, और फिर पहुंच करके वस्त्र अगर आप लेकर आए तो वस्त्रों को पहनाएं, नहीं लेकर आए तो माँ को सतरंगी, पचरंगी या लाल रंग की चुंदरी उड़ाएं। सौभाग्य का सामान माँ पर चढ़ाएं, लाल रंग के वस्त्र चढ़ाएं। जो भी माताएं धारण करती हैं वो सारी वस्तुएं माताओं को चढ़ानी चाहिए अपने मंगल के लिए, पति के मंगल के लिए। माँ को नैवेद्य अर्पण करें, 5 फल चढ़ाएं, पान का बीड़ा अवश्य दें, और थोड़ा सा शहद एक छोटी सी कटोरी में रखकर माँ भगवती के चरणों के पास रखें। आरती उतारें माँ भगवती की, धूप दीप करें। ये हो गई आपकी घट स्थापना पूजा। अब आते हैं हम अखंड ज्योति। अखंड ज्योति का जो है वो मैं आपको पहले बता चुकी, लेकिन एक और बात, कलावे की ही बाती बनाइएगा, क्योंकि उससे वो ज्यादा बुझने का डर नहीं रहता और ज्यादा जल्दी जलती नहीं है। जैसे रुई का हमेशा फूल बन जाता है, कलावे वाली बाती से फूल नहीं बनता है। तो अगर जब भी आप बाती को ऊपर नीचे करना चाहो तो एक दीपक पहले से ही उस अखंड में से जलाकर रख लो। जब आप अगर ऊपर नीचे करते हैं, बुझ भी जाता है, तो आपका पहले से दीपक अखंड जला हुआ है, तो वो बुझा हुआ नहीं माना जाएगा, यानी अखंड दीपक जलता रहा है। फिर उसमें से माचिस की सलाखा लेकर के आप अपना अखंड दीपक जला सकते हैं। इस प्रकार से आप अखंड दीपक का विशेष ध्यान रखेंगे।